क्या आपने कभी सोचा था कि राजपाल यादव, जिन्हें एक समय बॉलीवुड का कॉमेडी किंग कहा जाता था, वो तिहाड़ जेल चले जाएंगे? Actor Rajpal Yadav surrendered at Tihar jail on February 5, 2026. 9 करोड़ रुपए का कर्ज और चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है। ये वही राजपाल यादव हैं जिनकी कॉमिक टाइमिंग पर थिएटर में सीटियां बजती थी। कौन है ये बटला? छोटा डॉन। ये वही राजपाल यादव हैं जिनके बोले गए डायलॉग्स आज भी रील्स और मीम्स में घूम रहे हैं। अच्छा इसमें से खा लेता हूँ, क्या पता था। ये वही राजपाल यादव है जिनकी कॉमेडी ऑलमोस्ट हर दूसरी हिट फिल्म की जान होती थी। 25 दिन में करोड़पति। करोड़पति 25 दिन में? और आज वही इंसान तिहाड़ जेल में एक फाइनेंशियल फ्रॉड के आरोप में 6 महीने की सजा काट रहा है। पर आखिर क्यों? तो देखिए, मामला नया नहीं है, इसको शुरू से समझाता हूँ आपको। इसकी शुरुआत 2010 में होती है। उस समय राजपाल यादव अपने करियर के पीक पर थे। 2003 से 2010 के बीच में उन्होंने 70 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। 2005 में उनकी लगभग 10 फिल्में रिलीज हुई थी। प्रियदर्शन जैसे बड़े डायरेक्टर के लिए भी राजपाल यादव एक फिक्स चॉइस बन चुके थे। भूल भुलैया में छोटा पंडित, छुप छुप के, फिर हेरा फेरी, हंगामा, ढोल, गरम मसाला, मालामाल वीकली, भागम भाग, मुझसे शादी करोगी, इस प्रकार की हर फिल्म के अंदर उनका असर साफ साफ दिखाई देता है। ये वो दौर था जब राजपाल यादव फिल्मों के अंदर कॉमेडी की गारंटी माने जाते थे। हीरो के साथ उनका नाम जुड़ने का मतलब होता था कि फिल्म के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉमिक ट्रैक होगा। लेकिन इसी करियर पीक के बाद उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। सोचा कि अब एक्टिंग नहीं, डायरेक्शन करेंगे। अता पता लापता नाम की फिल्म उनकी एक ड्रीम प्रोजेक्ट थी। इस फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने लगभग 5 करोड़ रुपए का लोन लिया MS मूर्ति प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से। अब ये रकम अच्छी खासी बड़ी थी, लेकिन उन्हें लगा कि भाई फिल्म चल जाएगी और पैसा उससे डबल निकल आएगा। फिल्म रिलीज तो हुई, लेकिन गैस व्हाट, हिट होना तो दूर, ये मूवी अपना बजट का आधा भी रिकवर नहीं कर पाई। मूवी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई और इसी कारण से कमाई जो थी वो नील बटे सन्नाटा हो गई। अब जब लोन के पैसे लौटाने की बात आई तो राजपाल यादव ने कहा कि भाई फिल्म तो फ्लॉप हो गई है और उनके पास तो पैसे ही नहीं है। और भाई साहब, यहीं से असली समस्या शुरू हो गई। लोन चुकाने में देरी हुई, इंटरेस्ट जुड़ता गया, पेनल्टी बढ़ती गई। कुछ सालों में 5 करोड़ की रकम बढ़कर करीब 9 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। बीच में सेटलमेंट की कोशिश की गई। राजपाल यादव ने कई चेक जारी भी किए, पर सारे के सारे चेक धड़ल्ले से बाउंस हो गए। जिन्हें नहीं पता उनको बता देता हूं कि चेक बाउंस होने का साफ मतलब ये होता है कि भाई साहब खाते के अंदर पैसे ही नहीं थे। अब ऐसे में बैंक ने चेक वापस कर दिए और ये एक बार नहीं कई बार हो गया। अब ये राजपाल यादव जानबूझकर कर रहे थे या फिर एक्चुअल में पैसा नहीं था, ये बात हम आगे करेंगे। लेकिन आपको ये बता दूं कि भारत में इस प्रकार से किसी से पैसे ले लेना और फिर चेक को बाउंस करवा देना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है। इसके बाद राजपाल यादव के खिलाफ 7 अलग अलग चेक बाउंस केसेस दर्ज हो गए। हर केस में लगभग 1.35 करोड़ रुपए की लायबिलिटी बताई जा रही है। और इसके बाद फाइनली 2018 में मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की कैद की सजा सुना दी। लेकिन ठीक इसके 1 साल बाद 2019 में सेशंस कोर्ट ने सजा को अपहोल्ड कर दिया। राजपाल यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने कई साल तक उन्हें मौका दिया कि भाई इंस्टॉलमेंट में रकम चुका दें। अंडरटेकिंग दी गई, पेमेंट शेड्यूल भी बनाया गया, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने कोई पेमेंट नहीं की और पेमेंट को बार बार डिले करते चले गए। हालांकि अक्टूबर 2025 में 2 डिमांड ड्राफ्ट 75 लाख रुपीस के जमा किए गए थे। फिर भी कुल बकाया रकम करीब 9 करोड़ रुपए की थी। जब कोर्ट ने उनसे पूछा कि भाई इतने साल हो गए, अब तो पैसा दे दो, पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, तो इसके रिप्लाई में राजपाल यादव ने कहा कि उनके पास पैसे ही नहीं है तो देंगे कहां से। और इसके बाद फाइनली फरवरी 2026 में दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब और राहत नहीं दी जाएगी। सिर्फ इसलिए कि आप इंडस्ट्री का बड़ा नाम हो, आपको बार बार छोड़ा नहीं जा सकता है। और इसी कारण से राजपाल यादव की मर्सी प्ली रिजेक्ट हो जाती है। अदालत ने कहा कि बार बार कमिटमेंट्स तोड़े गए हैं और ये सीधे सीधे फाइनेंशियल फ्रॉड का केस है। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 4 फरवरी तक सरेंडर करने का आदेश दे दिया, पर राजपाल यादव ने उस दिन सरेंडर नहीं किया, बल्कि अगले दिन यानी कि 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया, जहां उन्हें 6 महीने की कैद सुनाई गई। 9 करोड़ का बकाया अभी भी बाकी है और कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ट्रायल कोर्ट ने सुनाई है 6 महीने की सजा, जो कि अब उन्हें काटनी ही होगी। ये घटना उनकी पब्लिक इमेज के लिए बहुत बड़ा झटका थी, पर अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा नाम इस हालत में पहुंचा क्यों? इसके ना कई कारण हैं, पर कुछ मेन कारण आपको बताता हूँ। पहला कारण है करियर का स्लो डाउन होना। 2012 के बाद उनकी विजिबिलिटी कम होती चली गई। 2003 से 2010 तक वो लगातार बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे, लेकिन 2012 के बाद इंडस्ट्री का पैटर्न बदल गया। OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए
ऑडियंस रियलिस्टिक कंटेंट को देखने लग गई। कॉमेडी का फॉर्मेट भी बदलने लग गया। लाउड स्लैपस्टिक की जगह सटल ह्यूमर और डार्क सिचुएशनल ह्यूमर आने लग गया। राजपाल यादव की उम्र लगभग 54 साल है, लेकिन प्रोड्यूसर्स अब भी उनसे 2005 वाला छोटा पंडित का स्टाइल मांगते हैं। और इसी रिपीट वैल्यू के कारण ऑडियंस को लगने लगा कि राजपाल यादव खुद को रिपीट कर रहे हैं। भूल भुलैया 2, कुली नंबर 1 का रीमेक, शहजादा, हंगामा 2 जैसी फिल्मों में वो नजर तो आए, लेकिन इम्पैक्ट लिमिटेड रहा। दूसरा कारण रीइन्वेंशन की कमी है। परेश रावल ने सीरियस और कैरेक्टर रोल्स किए, अनुपम खेर ने इंटरनेशनल सिनेमा और डाइवर्स प्रोजेक्ट्स किए, मनोज वाजपेयी ने OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, लेकिन वहीं राजपाल यादव ने अपने करियर को इस बदलते समय में कभी भी एक नई तरीके से एग्रेसिवली रीपोजिशन नहीं किया। इंडस्ट्री उन्हें 90s के कॉमेडी बॉक्स में रखती रही और वो वहीं उसी बॉक्स में रहे, जिसका डैमेज ये हुआ कि उनकी रेलेवेंस आज की टाइप की फिल्मों में खत्म होती चली गई। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है चीप पब्लिसिटी से अपनी इमेज को गिरा लेना। कई बार राजपाल यादव मिशनरी इवेंट्स में स्टेज पर परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। लेकिन राजपाल यादव की इन हरकतों के कारण जब उनको बैकलैश मिला तो खुद को कट्टर हिंदू की तरह प्रोजेक्ट करने लग गए। जय श्री राम। प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश दुनिया को ढेरों सारी बधाइयां। आज के सोशल मीडिया के दौर में दोनों क्लिप्स एक साथ जुड़ते हुए बहुत वायरल हुई और इससे पब्लिक की आई में उनका स्ट्रक्चर गिर गया, क्योंकि ये चीप पब्लिसिटी स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं था। पर देखिए, इस सब के बावजूद ये कहना भी गलत होगा कि उनके पास पैसे नहीं रहे होंगे। अपने लो फेस में भी वो अच्छा खासा चार्ज कर रहे थे। 1.25 करोड़ रुपए तो उन्होंने भूल भुलैया में छोटा पंडित के रोल के लिए लिए थे और अभी रिसेंटली रिलीज हुई चंदू चैंपियन के लिए भी उन्हें 2 करोड़ रुपए मिले हैं। 35 लाख रुपए तो हर साल भाई साहब ब्रांड एंडोर्समेंट से कमा रहे थे और उनकी नेटवर्थ कम से कम 50 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। स्टेज शोज, अपीयरेंसेज और फिल्म्स के लिए वो डिसेंट फीस ले रहे थे। उनके लेवल के एक्टर के लिए 9 करोड़ की रकम इम्पॉसिबल नहीं थी, इजीली दी जा सकती थी अगर प्लानिंग और प्रायोरिटी क्लियर होती तो। लेकिन भाई साहब पुलिस के पास गए अपनी गिरफ्तारी देने, वहां जाकर उनके पास रोने लग गए, विक्टिम कार्ड खेला और इतना बड़ा केस होने के बावजूद भी सिंपैथी लेने लग गए। और आज रियलिटी ये है कि राजपाल यादव जेल जा चुके हैं, पर विक्टिम कार्ड खेलने के कारण अचानक उनके लिए सिंपैथी आने लग गई है लोगों के अंदर। सोनू सूद ने साइनिंग अमाउंट देने की बात की है। इंद्रजीत सिंह यादव ने लगभग 1.11 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस की घोषणा की है। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने 11 लाख रुपए देने की बात कही है। गुरमीत चौधरी ने भी सपोर्ट दिया है, लेकिन भले ही इन सब चीजों से उन्हें कुछ फाइनेंशियल राहत मिल जाए या फिर इस केस से निकलने में जल्दी मदद मिल जाए, पर यह सच नहीं बदलेगा कि इमेज डैमेज हो चुकी है। और राजपाल यादव का डाउनफॉल इसलिए और ज्यादा चुभता है क्योंकि टैलेंट असली था, रियल था। राजपाल यादव भारत के वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक एक्टर्स में से गिने जाते थे। उनकी कॉमिक टाइमिंग जेन्युइनली स्ट्रांग थी। सिर्फ कॉमिक रोल्स में नहीं, सीरियस रोल्स में भी उन्होंने अच्छा खासा काम किया है। लेकिन टैलेंट के साथ साथ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए भाई, कमिटमेंट निभानी होती है। पैसा लिया है तो भाई लौटाना भी होता है। राजपाल यादव के पास सब कुछ था, नाम था, फेम था, ऑडियंस का प्यार था, लेकिन गलत फैसले, फाइनेंशियल डिसिप्लिन की कमी और बदलते समय के साथ खुद को ना बदल पाने की वजह से उन्होंने अपना स्टारडम, अपना फेम गंवा दिया। और इसी वजह से आज उन्हें विक्टिम कार्ड खेलना पड़ रहा है, एक फाइनेंशियल फ्रॉड करने के बाद।